तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। जो भी लोग हमारी गेमिंग कम्युनिटी से हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपनी गेमिंग लाइफ अभी फिलहाल में नहीं आ पाएगी और ना ही मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रह पाऊंगा गेमिंग चैनल पर। और आप लोगों को ये वाली बात काफी ज्यादा अच्छे से पता होगी क्योंकि मेरा मेन चैनल NMASY01 है, देन उसके बाद गेमिंग चैनल है। तो जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन में एनएमए वाले चैनल से ही छुटकारा नहीं मिल पाता, तो गेमिंग कहाँ से ही हो पाएगी। बट आगे आगे कोशिश करूंगा कि मैं गेमिंग भी करने लग जाऊं, बस उससे पहले मुझे अपने वाईफाई को थोड़ा चेंज कराना पड़ेगा, काफी ज्यादा दिक्कत करता है। तो चलो यार, इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने मांगा के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं क्वीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर बोलती है, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए गई थी, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आई। और उन्हीं के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, जो कि तभी चल बसे थे। और जो हमने नए प्राइम मिनिस्टर वापस से इलेक्ट किए थे, वो भी डंजन ब्रेक की वजह से ही उस एक्सीडेंट में मारे गए। अब यहाँ पर अपनी कंट्री को इतने ज्यादा लीड करने वाले लीडर्स अचानक से ही मर जाएंगे, तो आखिरकार कंट्री का क्या होगा। और यहाँ पर ऐसा सब कुछ होता रहा, जिसकी वजह से मुझे ही ये थ्रोन संभालना पड़ा और बिना किसी प्रॉपर सेरेमनी के मैं इस थ्रोन पर बैठ गई थी। जिसके बाद अगर इसको किसी और वे में देखा जाए तो जो यूके है वो कंट्री धीरे धीरे करके स्प्लिट हो गई। और यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी बीच में जो कैटलिज्म हीरोज थे, मतलब दो हीरोज, उन्होंने मुझसे मेरा थ्रोन छोड़ने के लिए कहा और उस पर खुद कब्जा करने के लिए बोला। जिसके बाद हम देखते हैं ली हुआन और ली मिनल काफी ज्यादा ही चौंकते हुए उठते हैं और बोलते हैं, क्या उन्होंने थ्रोन की डिमांड की। जिसके बाद यहाँ पर ली मिनल वापस से बोलती है, अगर वो ब्रिटेन के कैटलिज्म हीरोज हैं। लेकिन उसी के बीच में यहाँ पर किम बात काटते हुए बोलता है, तो वो सर लेबिन और लेडी एलिस होनी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसके जवाब में यहाँ पर क्वीन बताती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसी के बाद हमें यहाँ पर स्कॉटलैंड के लेबनन को दिखाया जाता है और दूसरी कैटलिज्म हीरो होती है नॉर्दर्न आयरलैंड की एलिस। यहाँ पर ये दोनों कैटलिज्म हीरो कम तांत्रिक ज्यादा लग रहे हैं। बट उसके बाद यहाँ पर क्वीन कंटिन्यू करते हुए बोलती है, जब ब्रिटेन के अंदर काफी ज्यादा ही ट्रबल वाला टाइम चल रहा था, ये दोनों कैटलिज्म हीरोज तब के लाइव विटनेस हैं। बट उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जितने भी प्रोफेशनल हंटर्स थे, वो सब हीरो ऑफ कैटलिज्म के आसपास आकर इकट्ठा हो गए, मतलब उनकी तरफ चले गए। जिसकी वजह से यहाँ पर बाद में जितने भी डंजन डिस्टोरेशन हुए, उन पर इन्होंने ध्यान देना बिल्कुल बंद ही कर दिया। और उन्होंने उसके बाद बस मुझसे एक ही बात बोली कि जब तक मैं यहाँ पर थ्रोन नहीं छोड़ती, वो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए क्वीन काफी ज्यादा ही कांपने लगती हैं। जिसके बाद वो वापस से बोलती है, मेरे अंदर काफी ज्यादा ही कमियां हैं और मेरी ग्रैंड मदर की तरह मैं कोई अवेकनर नहीं हूँ, जिस वजह से ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई स्किल्स, और मेरे पास इतने अच्छे कनेक्शंस भी नहीं है कि मैं मुसीबत पड़ने पर उन सभी को मदद के लिए बुला सकूं। यहाँ तक कि मैं तो इस थ्रोन को भी नहीं चाहती। मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि कोई मुझसे भी ज्यादा बढ़िया आए, जो कि इस कंट्री और इस कंट्री के लोगों के लिए काफी ज्यादा ही भला सोचे, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, हीरो ऑफ कैटलिज्म की तरह, जो कि इस कंट्री पर रूल करे, ना कि मेरी तरह जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ बताते हुए हम देखते हैं क्वीन अपने कुछ पास्ट को बताने लगती हैं। जिसके बाद वो बताती हैं कि वो कहीं पर जा रही थी, बट उन्हें अचानक से ही गेट खुला हुआ दिखा। जिसके बाद उन्होंने उसके अंदर देखा तो उन्हें पता चला इन सभी कारनामों के पीछे दो कैटलिज्म हीरोज हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो वो दोनों कैटलिज्म हीरोज हैं, वो अपने प्लान को डिस्कस करते हुए काफी ज्यादा ही इविल स्माइल कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और क्वीन किम से बोलती हैं, सर किम स्योजुन, मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा ही अच्छी बातें सुनी है जब आप इटली के अंदर गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं ये सुनने के बाद अपना किम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जो मिशियन है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। एंड उसी के बाद यहाँ पर फिर वापस से क्वीन कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, ये पूछने में सच में काफी ज्यादा शेमलेस है, बट मैं आपको वो सभी चीजें दूंगी जो भी आप कुछ मांगेंगे, चाहे फिर वो पैसे हो, टाइटल हो या फिर कुछ भी। लेकिन प्लीज प्लीज आप सर लेबनन और लेडी एलिस को रोक दो, जो कि हीरो ऑफ कैटलिज्म है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए क्वीन कांपते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। एंड ये पहली बार है जब अपना किम पैसों का नाम सुनकर भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा क्वीन की इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ बोलने और सुनने के बाद मीटिंग एकदम से शांत हो जाती है। लेकिन उसी के बाद यहाँ पर मिशियन बोलती है, आखिरकार आप हमसे क्या चाहती हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी कोई भागता हुआ गेट पर आता है और बोलता है, क्वीन काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो कैप्टन रॉबर्ट और सर लेबनन है वो अभी पैलेस के आमने सामने खड़े हैं। और यहाँ पर आमने सामने खड़े होने का मतलब है, मतलब वो दोनों फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने की वजह से क्वीन और पूरी ड्रीम टीम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। और उसी के साथ हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं किसी के हाथ से खून टपक रहा होता है और उसी के साथ यहाँ पर कोई बोल रहा होता है, तुम तो काफी ज्यादा ही जिद्दी हो रॉबर्ट। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि कैटलिज्म हीरो लेबनन है, जो कि रॉबर्ट से बोल रहा होता है। ये सोचकर भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि तुम अपनी औकात जाने बिना मेरा रास्ता रोक
रोकने की हिम्मत कर रहे हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कैटलिज्म हीरो के नीचे घुटने टेक कर बैठे होते हैं रॉबर्ट, और उसके बाद यहाँ पर वापस से कैटलिज्म हीरो काफी ज्यादा ही अकड़ में कहते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद ही थी, उस पपेट क्वीन ने तुम सभी को भी बेवकूफ बना दिया है। मतलब उसने अपनी बेवकूफी हर लोगों में फैला दी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर कैटलिज्म हीरो का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है ये है कैटलिज्म हीरो, और इन्हें ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी दिया गया है। और यहाँ पर कैटलिज्म हीरो का नाम है लेबनन। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने कैप्टन होते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं सिर्फ वही बंदे पैलेस के अंदर जा सकते हैं जिनकी आइडेंटिटीज वेरीफाइड हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो है वो काफी ज्यादा ही हंसते हुए बोलता है, सच में ये कितनी ज्यादा हंसी वाली बात है कि मैं उस जगह पर ही नहीं जा सकता जो कि जल्द ही मेरी ही होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने कैप्टन होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तो अब तुम इतने ज्यादा बेशरम हो गए हो कि अब तुम अपने बुरे इंटेंशंस को भी नहीं छुपा रहे हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो कैटलिज्म हीरो है फिर वो बोलने लगता है, अभी मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा, लेकिन सच में मुझे अब ऐसे किसी कुत्ते की जरूरत नहीं है जो कि अपने नए ओनर के ऊपर ही भौंक रहा है। और वो इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर मौत को इतना ज्यादा करीब देखकर रॉबर्ट अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। बट तभी एंट्री होती है अपने किम की, जो कि अपनी स्पेयर के सिर्फ एक हाथ से ही उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा ही क्लोज चली जाती है रॉबर्ट के गले के। और यहाँ पर किम को देखने के बाद कैटलिज्म हीरो बोलने लगता है, एक एशियन। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो ऐसा सोच ही रहा होता है, उससे पहले ही अपना किम एक काफी ज्यादा ही पावरफुल किक कैटलिज्म हीरो पर कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल किक थी, जिसकी वजह से जो कैटलिज्म हीरो था वो पीछे जाकर दीवार में भिड़ता है और वो पूरी दीवार चकनाचूर हो जाती है। बट हम देखते हैं अपने किम को ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसने कोई ज्यादा बड़ा कारनामा कर दिया हो। और उसके बाद फिर वो रॉबर्ट से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? जिसके जवाब में यहाँ पर रॉबर्ट बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो है वो पत्थरों के नीचे दब जाता है, जिसके बाद वो बाहर निकलते हुए बोलता है, लगता है क्वीन कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रही है। जिसके बाद वो पूरा बाहर निकल कर चलते हुए वापस से आने लगता है और बोलता है, ये सोचकर भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो किसी बाहरी देश को हमारे खुद के मामले में ले आएगी। सच में वो कितनी ज्यादा ही शेमलेस है। एंड वो इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर किम के सामने आ जाता है, जिसके बाद किम ही सबसे पहले पूछ लेता है, आखिरकार कैटलिज्म हीरो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बट उसके बाद हम देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो है फिर वो बोलने लगता है, मुझे पता है कि जो तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डायरेक्टली मेरे दिमाग में ये सब बोल रहे हो। क्या तुम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बिलीवर्स में से तो नहीं हो ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड इतना सुनने के बाद यहाँ पर किम सोचने लगता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जो हीरोज ऑफ कैटलिज्म होते हैं वो तो कभी भी ऑर्डर ऑफ ट्रूथ में बिलीव करते ही नहीं है, क्योंकि कैटलिज्म हीरोज को ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के असली चेहरे मतलब घटिया चेहरे के बारे में सब कुछ पता है। क्योंकि दुनिया को तो लगता ही है कि ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को बचाती है, लेकिन असलियत तो यही रहेगी कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बट उसके बाद हम देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो है वो अपनी सोर्ड को वापस से म्यान में रखते हुए बोलने लगता है, मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे प्लान में टांग अड़ाऊं, क्योंकि आज तो बस मैं इस पैलेस का एक चक्कर लगाना चाहता था जहाँ पर मैं जल्दी रहने वाला हूँ। मैंने सोचा कि ये सब कुछ थोड़ा पहले ही प्लान कर लूं। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर अपना कि मन में सोचने लगता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो कैटलिज्म हीरो है ये थ्रोन पर कब्जा करने के लिए ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का सहारा ले रहा है। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम श्योजन बोलता है, क्या तुमने कभी भी किम श्योजन का नाम सुना है? जिसके बाद यहाँ पर कैटलिज्म हीरो बोलने लगता है, क्या किम श्योजन? एंड वेल यहाँ पर जो अपना कैटलिज्म हीरो है वो अपनी स्वॉर्ड को कभी भी म्यान में रख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपनी पैंट में भी फिट करेगा तब भी वो शायद से फिट ना हो। खैर चलो छोड़ो, ये बात तो बीत गई। बट उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही कैटलिज्म हीरो इस चीज पर गौर करता है कि आखिरकार उसने क्या पूछा है, वो तुरंत ही शौक होते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं तो सुना है, बस अब मुझसे ये मत कहना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो अपनी डिवाइन स्पीड का यूज करते हुए कैटलिज्म हीरो के पीछे आ जाता है और बोलता है, हाँ वो मैं ही हूँ। और इतना बोलने के साथ ही बस हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक, और ये अटैक सीधा किम ने कैटलिज्म हीरो पर किया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बड़ी मुश्किल से ही कैटलिज्म हीरो खुद को संभाल पाता है। लेकिन अपना किम यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता और वो अपनी डिवाइन स्पीड का यूज करते हुए वापस से कैटलिज्म हीरो पर अटैक करने के लिए आगे चले जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो होता है वो अपने किम के इस अटैक को डॉज कर लेता है, और अब तो उसके अंदर से भी रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लग जाता है, जहाँ पर अब कैटलिज्म हीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड से सीधा किम पर अटैक करने के लिए आगे चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही भीषण युद्ध जो कि अपने किम और कैटलिज्म हीरो के बीच में हो रहा है, और यहाँ पर ये कैटलिज्म हीरो भी स्वॉर्ड यूज कर रहा है, तो इसे हम एज अ स्वॉर्ड सेंट भी समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं आखिरकार कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साइड में रॉबर्ट भी
खड़े होते हैं, जहाँ जो रोबोट को पकड़कर एक बंदा खड़ा होता है वो बोलने लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन्हें रोक देना चाहिए? जिसके जवाब में यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम उनके एक हिट को भी संभाल पाओगे? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो कैटलिज्म हीरो है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में किम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद फिर वो बोलने लगता है, मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और उसी के साथ साथ फिर वो मन में बोलने लगता है, फाइटिंग फाइटिंग तो मेरे लिए एक हंटिंग की तरह है, जहाँ मैं अपने टारगेट को हंट करके उसकी सभी चीजें लूट लेता हूँ। बट हम तभी देखते हैं कोई बोलता है, लेकिन अभी तुमने कुछ कहा था, लेकिन तुमने अभी कुछ कहा था ना कि जो क्वीन है वो बाहर वाले लोगों को अपने देश के मामलों में ला रही है, और यहाँ तुम तो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के साथ मिले हुए हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? जहाँ पर हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद जो कैटलिज्म हीरो है वो काफी ज्यादा ही चुप हो जाता है, और वो मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा ही हंट हो रहा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या दोगलापन है? जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही मजाकिया वे में बोलता है, ओह अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो क्या इसके लिए कोई इंग्लिश में कहावत बन सकती है? अरे हाँ, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो रोमांस है, लेकिन अगर दूसरा करता है तो वो अफेयर है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं ये बात कैटलिज्म हीरो को जरा भी पसंद नहीं आती और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड यस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो काफी ज्यादा ही सस्पेंस यहाँ पर छूट चुका है, बट थोड़ा सा सब्र करना सीखो मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका भाई भी आपके लिए ट्राई करने वाला है कि वो नेक्स्ट मांगा से तीन एपिसोड्स एक्सप्लेन करे। तो अभी के लिए तो फिलहाल अपने इमोशंस को दिल में दबा लो एंड प्लीज 20 मार्च होने से पहले अपनी फैमिली को 15K तक का कंप्लीट कर लो। अब प्लीज कमेंट में कोई ये मत बोलना कि मुझे भी किम की आदत लग चुकी है या फिर कुछ उसका असर पड़ गया है। खैर चलो छोड़ो। आई होप यार आप लोगों को ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज 1.5K लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट करा देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।